दिक्कत ही नहीं होने देती नहीं है। नहीं नहीं, वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है बात। हाँ, उसके पहले उनका मैं अगर उसी बारे में सोचूं तो मैं राधा रानी के बारे में कब सोचूंगा। बिल्कुल मंदिर लेके आए थे। जी आजकल आप लोग मंदिर जा रहे हैं, संस्कार लेके जा रहे जी। हैं, बच्चों को कम से कम अच्छा कपड़ा पहना के लाइए। बिल्कुल। हाँ आजकल थोड़ा अभी भी तो मन। तुलसी कम और होटल ज़्यादा है। हाँ तुलसी वन है ना, वो हाँ। तुलसी वन खाली वो निधि वन तक ही सीमित है। हाँ निधि बन। तो दोस्त है मेरे को गधे बोलते हैं। हाँ। अरे पागल, एक तो खाना पीना ये आओ ना। मेरे को अभी कुछ दिन पहले एक मेरे बहुत नज़दीक के हैं, हाँ वो मेरे को बोले कि बियर जो है वो माने फल का जूस है, आप पी सकते हो। भी सही। मैं राधा रानी के दर्शन किया ना, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, आई डोंट नो, मैं वहाँ बैठ गया। मैंने ऐसा जैसे बैठ गया, मैंने थप से बैठ गया, हाँ और बैठने के बाद आई स्टार्टेड क्राइंग, मैं रोने लगा। हाँ मैं शायद 1.5-2 मिनट तक बहुत ठहाके मार के रोया। मैंने जोर से आवाज़ कर करके, ऐसा नहीं कि आंसू गिर रहे, हाँ मैं बहुत जोर जोर से रोया। ऐसा। सरकारी नौकरी भी मिली थी। वो आप सरकारी नौकरी रिटायर 60 के बाद छोड़ेगी? नहीं, पहले नहीं, छोड़ दी? मैंने रिजाइन कर दी। अच्छा अभी मैंने- क्या एज होगी आपकी? 60। आप बताइए, जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था जी। तो सबसे पहले उन्होंने अपने पतियों की तरफ देखा हाँ बिल्कुल कि ये मेरे पति है, हाँ। ये लोग मेरे को बचाएंगे। बचाएंगे। तो उन लोगों की तरफ देखा तो उन लोगों ने सबका मुंडी नीचे, नीचे। फिर वो आते। तो मैं जानता हूँ रास्ते में मेरा कुछ नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ठाकुर जी वहाँ मेरा इंतजार कर रहा है बिल्कुल। कि ये लड़का। मन तुलसी का दास हो और वृंदावन सो धाम, कड़ कड़ में राधा बसे और रोम रोम में श्याम। राधे राधे आप सभी भक्तों को मैं सुनील माधव दास से एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज की भक्ति में। आप सभी भक्तों को जैसे कि पता होगा कि मैं इस चैनल के माध्यम से लगातार हमारे श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर में जो भी भक्त लोग आ रहे हैं, उन्हें जैसे भी राधा रानी कैसे भी कृपा करके उन्हें यहाँ बुला रही हैं, तो हम वैसे ही भक्तों से आप सभी तक उनके अनुभव पहुंचाने का कोशिश करते रहते हैं, ताकि आप सभी भक्त लोग भी उनसे प्रेरित होकर श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर में सिदाम बरसाना आप लोग भी आ सकते हैं। तो हम हमेशा यही आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग यहाँ पर मतलब यहाँ पर राधा रानी कैसे अपने भक्तों पर कृपा कर रही हैं, कैसे लीलाएँ करती हैं, और भक्त लोग यहाँ पर आकर राधा रानी का आनंद प्राप्त करते हैं, उनके दर्शन का, उनके समस्त ब्रजमंडल में जो भी दर्शन करते हैं उनको यहाँ पर कैसा लगता है, यही सब हम आपसे भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो आज उसी श्रृंखला में एक बाबा आए हैं कलकत्ता से, जो कि तो अभी तो मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता, जो भी है मैं आपसे भक्तों से इनको मिलाऊंगा और इनसे मैं आप खुद जानूंगा, ताकि आपसे भक्तों को भी पता लगेगा बाबा पर कैसी कृपा हुई राधा रानी की, और उन्हें ये कैसे सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ आने का, क्योंकि यहाँ सब नहीं आ सकते, यहाँ वही आ सकता है जिसको राधा रानी स्वयं बुलाती हैं। तो ऐसे ही आइए आपसे भक्तों को बाबा से मिलवाते हैं। और सबसे पहले तो बाबा आपको हमारे चैनल के सही भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, कुशल हूँ। अच्छा तो जब आपका जो मैंने इंट्रोडक्शन में ही था कि राधा रानी के पास जब वो बुलाती हैं तो आते हैं, हाँ ये विचार जो है आपका बहुत सही है। जी क्योंकि देखिए, ये जो भक्त आते हैं, मथुरा आते हैं, कृष्ण जन्मभूमि आते हैं। जी वृंदावन एक ऐसा जगह है, वृंदावन माने तुलसी का जो वन है, जी ये शहर, ये गांव राधा रानी का बसाया हुआ गांव है। जी और आप जो भी भक्त है, जी कृष्ण भक्त है, जी वो आके वृंदावन तक ही आ पाते हैं। आके 3-4 कृष्ण जी के मंदिरों का दर्शन करते हैं, हाँ और फिर प्रेम मंदिर देखते हैं, फिर हाँ। कचौड़ी खाते हैं, हाँ फिर वो अपने अपने गंतव्य में चले जाते हैं। जी ये एक जो वृंदावन है, वो आप समझ लीजिए कि राजा का जो दरबार है, जी कृष्ण का वो दरबार है। हाँ ये राधा रानी का ये स्वयं राजमहल का अंदर महल है। हाँ अंदर महल में कौन जाता है भाई? हाँ, आपका कोई मित्र हो, बिल्कुल सखा हो, आप उसको अपने बेडरूम में नहीं ले जाते, नहीं ले जाते। आप उसी को ले जाते हैं जो आपके परिवार के हैं या आपके साथ। आप ये मत समझिए कि ये मेरा इस जन्म का पारूफ है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया। जी ये शायद बहुत जन्मों से मेरे माता पिता का तप हुआ होगा, जी जिसके माने प्रसाद स्वरूप जी मुझे राधा रानी तक आने का मौका मिला।
मैं ज्ञान, मेरा जितना ज्ञान था आज से 3-4 साल जब से मैं राधा रानी को जानता हूँ, उससे पहले की बात कर रहा हूँ, जी। तब तक मुझे बरसाने के बारे में कुछ नहीं मालूम था, या मुझे कभी किसी ने नहीं बताया कि बरसाना एक जगह है। अभी भी मेरे को कोई पूछता है तो मैं कहाँ रहते हो, वृंदावन रहता हूँ। कलकत्ता में कोई पूछता है तो मैं ट्रेन में कभी कहीं, बाबा जी आप कहीं, हाँ मैं वृंदावन रहता हूँ, क्योंकि वृंदावन सब जानते हैं। बरसाना बोले, बरसाना ये कहाँ है, कौन है, कैसा है। तो लोगों के पास राधा रानी का महल के अंदर जाने का जो वो है, वो रास्ता सबको नहीं मालूम। और ये आप खाली आपके चैनल के माध्यम से नहीं, आप हजारों रील देख लीजिए जहाँ हर आदमी यही बोलता है कि 99 आदमी अगर 100 आदमी अगर वृंदावन आता है, उसमें से 3 आदमी का सौभाग्य होता है कि वो बरसाना है। उसमें से भी एक आदमी ऊपर जाके राधा रानी का दर्शन कर सकता है, क्योंकि यहाँ आने के बाद यहाँ ये लोग कीर्ति मंदिर देखते हैं और थोड़ा इधर उधर घूमते हैं, गोवर्धन जाते हैं और चले जाते हैं। ये भी कृपा है कि मतलब लोग आते हैं, बरसाना राधा रानी तक नहीं जा पाते हैं, वो भी मतलब नहीं जा पाए। कीर्ति मंदिर लास्ट हो जाता है, कीर्ति मंदिर लास्ट है, उसके बाद अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, सीढ़ी है बाबा, ऊपर में मंदिर जाके क्या देखना। अभी मैं बताया ना, कल बस वाले आ रहे थे, तो वो जो फोन कर रहे थे कल, तो बोल रहे थे प्रभु हम लोग बहुत जल्दी में थे, हमको आपसे मिलना था, तो हम कीर्ति मंदिर के दर्शन कर पाए, ऊपर तो जा ही नहीं पाए। बस भर कर 70 लोग आए, कीर्ति मंदिर देख के चले गए, कोई नहीं गया, जबकि प्लान बना हुआ था जाने का। नहीं जा पाएंगे आप, आप नहीं जा पाएंगे। वो जब तक उनका वो नहीं होगा, कॉल नहीं होगा, तो आपका क्या, आपका पुस्तकों का हिम्मत नहीं है राधा रानी के मंदिर तक का दर्शन कर पाए। और मैं तो हर सीज़न में आके देख चुका हूँ यहाँ पर। बरसाना का आकर्षण ये है कि लोग यहाँ होली बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं, और राधा अष्टमी तो मैं इस साल था, आपको पता है हम लोग रात भर जगे हुए थे, यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ होता है। होली में नहीं आता हूँ इसलिए क्योंकि मैं भीड़ भाड़ मैं बहुत अवॉइड करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी मुझे मालूम है गर्मी का टाइम है, कोई नहीं आएगा यहाँ, तब मैं राधा रानी के पास आऊँगा। और यहाँ रहना, आप कहीं भी रहिए, आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में रहे, कहीं भी काम करिए, आप अगर अपने आप को वहाँ समझते हैं तो वो आपका घर है। मैं अभी आपको उस दिन बता रहा था कि मैं जब अपने घर पे रहता हूँ, अपने मंदिर पे, तो मैं जब निकलता हूँ घर से तो मैं उस ज़मीन को छू के वहीं से सोच लेता हूँ कि ये ब्रजभूमि है, और वहीं ब्रजभूमि को नमस्कार कर लेता हूँ, क्योंकि ज़मीन तो ज़मीन होता है, आपके भाव के अनुसार है। हमेशा 365 दिन तो मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगा, अभी जैसा मेरा अवस्था है, वैसे अवस्था में मैं जहाँ भी रहूँ मैं सेवा कर पाऊँ। और मैं आज सुबह को आपको ही बोल रहा था, भक्ति क्या है ना, वो अपना दिनचर्या है जी। आप दिन में आपका सोना उठना, बैठना, खाना पीना, बातचीत, आपके जो भाव हैं, गुस्सा है, शब्दों पर आपका लगाम। खाने पीने में तो बहुत लोग खाना पीना नहीं खा पाते होंगे, कि जैन लोग भी तो नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन खाना खाते हैं। तो ये हम लोग नहीं खा रहे हैं, इसका मतलब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। दुर्वासा मुनि तो खाली दूबा खाते थे, ये तो है, केवल घास खा के जी रहे हैं, तो वो ये बहुत बड़ा बात नहीं है। दूसरा आपका खाली भक्ति माने आप लोग बोलते हैं, अरे मेरे को बोलते हैं कि तुम माला लेके नहीं घूमते हो। माला क्या है, काउंटर है। बिल्कुल, आपको अगर काउंट करके बताना है कि किसको बताना है मुझे, मैं 16 माला करता हूँ, 20 बैग देख के आदमी समझेगा कि ये माला जपता है। अब मैं कितना जपता हूँ तो मैं ही जानता हूँ ना। बिल्कुल, मेरे अंदर की बात है, मैं 1 जपता हूँ कि 16 जपता हूँ कि 17 जपता हूँ। अगर आपका मन में, अगर आप सही में कृष्ण भक्त या राधा भक्त है, तो राधे कृष्ण अगर आप बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कोई भी भगवान बोलते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, मान लीजिए, जय श्री राम बोलते हैं, मान लीजिए, आपके अगर 24 आवर्स में आपके जैसे आपका सांस चलता है, बिल्कुल इसी तरह अगर आपका वो चले, नाम चले, मन में नाम में चले, तो आपको माला का क्या जरूरत है, काउंटर का जरूरत है। अब 24 घंटे में अगर आप 16 घंटा 15 घंटा आप अगर काम कर रहे हैं, मेरे को हालांकि ये सब पॉडकास्ट में नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं बता रहा हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ एक मंदिर है। मैं मंदिर से जब भी बाहर निकलता हूँ तो मंदिर में भगवान की तरफ गाड़ी खड़ा करके उनके तरफ देख के बोलता हूँ कि मैं फलाना जगह जा रहा हूँ। मतलब आप आदेश लेते हैं? नहीं बता, इन्फॉर्म करता हूँ। अच्छा, राधा रानी ठाकुर जी को, ठाकुर जी जो भी है वहाँ पर, बाबा जी हम जा,
मेरे को बहुत लोग पूछता है यार तुम बता के क्यों जाता है। हाँ। मैं बोला देखो ये जो प्रांगण में जहाँ रहता हूँ हाँ। यहाँ सबसे बुजुर्ग मेरे से बुजुर्ग हाँ उम्रदार आदमी वही है हाँ जो यहाँ पास खड़े हैं। जी तो मेरा कर्तव्य घर से हम आप लोग गृहस्थ में रहते हैं, आप लोग घर से निकलते हैं, माँ को बताते हैं, दादी को बताते हैं, पापा को बताते हैं, पैर छूते हैं, हाँ। वो हम जा रहे हैं ऐसा बोलते हैं ना। हाँ। तो हम भी वैसे ही गेट में खड़े होकर बोलते हैं आते। तो मैं जानता हूँ रास्ते में मेरा कुछ नहीं होगा, इसलिए क्योंकि ठाकुर जी वहाँ मेरा इंतजार कर रहा है बिल्कुल। कि ये लड़का वापस आएगा। हाँ तो इनको लाने का जिम्मेदारी किसका? ठाकुर जी का, हाँ। मेरा नहीं है। हाँ मैं तो सेफ हूँ, मेरे को पता है मेरा कभी ना गाड़ी पंचर होगा हाँ। और न मेरा कभी एक्सीडेंट होगा। आई एम 100% श्योर कि आपके अंदर तो फेथ होना चाहिए ना। मैं फेथ का बात हमेशा आदमी को बोलता हूँ कि फेथ रखा करो। फेथ माने विश्वास। जब एग्जाम्पल के तौर पे मेरा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है द्रौपदी का वस्त्रहरण। आप सब लोगों को वस्त्रहरण का मालूम सबको पता है। सबको पता है। आप बताइए जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था तो सबसे पहले उन्होंने अपने पतियों की तरफ देखा। हाँ बिल्कुल कि ये मेरे पति है, हाँ। ये लोग मेरे को बचाएंगे। तो उन लोगों की तरफ देखा तो उन लोगों ने सबका मुंडी नीचे। फिर वो ऋषि मुनि थे। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सब आचार्यों की तरफ देखे, अपने ससुर सासुर सबकी तरफ देखे, किसी ने कोई मदद। तब वो खींचना चालू कर चुका था। हाँ। अब ये आखिरी वो 3 राउंड मार चुकी थी। हाँ। और उसको पता था कि अब अगर घूमी हाँ। तो ये खाड़ी खुल जाएगी, हाँ। ये साड़ी खुलने वाली है। तो उन्होंने क्या किया, आग बंद किया और कान्हा कृष्ण को याद किया। जैसे याद किया वो चालू हो गया। तो फिर बाद में जब आपस में जब वो मिले तो वो उसने पूछा कृष्णा तुमने आया बाद में ठीक है लेकिन तुम पहले क्यों नहीं आया? तो तेरे को तो मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है। तो पहले इन लोगों को देख रही थी कि कब मेरा पति आएगा, कब मेरे आचार्य आएंगे, तब मेरा साड़ी बचेगा। तेरा इज्जत तू पहले फर्स्ट टाइम मेरे को क्यों नहीं याद करता? आदमी हमेशा देखना अपने पास अगर कोई मुसीबत में होता है, कभी भी कुछ भी मुसीबत भगवान न करे किसी को हो, लेकिन होता है तो हमेशा वो किसी दूसरे अपना फ़ोन की तरफ झांकता है जी किसको अभी फ़ोन करूं। हाँ। लेकिन मन में एक बार भी उसको याद नहीं कर पाता। मन में कभी उसको याद नहीं कर पाता कि भाई कृष्णा बस मैं तो गया यहाँ से, अब मेरा कोई मदद वाला नहीं है, अब जो भी है आप हो। पहला इंस्टेंट अगर तुम्हारा पहला दोस्त वही हो, तो पहला कांटेक्ट वही हो, तो आपको दूसरे किसी कांटेक्ट का जरूरत नहीं है। सिंपल। आपने जो बात बताई महाभारत वाली ना मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अभी वो जो राजन जी महाराज जी को आप जानते हैं, वो भी बता रहे थे कि एक बार जब युद्ध सब खत्म हो गया तो पांडवों ने बोला कि कृष्ण भगवान आप तो सब जानते थे तो आप हमें जुआ में क्यों हारने दिए? तो बोले कि तुम लोगों ने मुझे कितनी बार याद किया। हाँ, बोला कब क्यों नहीं कि हाँ। तो अगर उधर से मामा खेल रहा है तो इधर से हमारा ये कृष्ण खेलेगा। बोला था? नहीं बोला था। तो हम बोलता तो हार गया। तो लोग गलाली हुई उस समय। तो हमेशा आपको उसके ऊपर फेथ रखना चाहिए। मैं अपने बारे में तो ज़्यादा नहीं बताऊंगा। पहले मैं नौकरी करता था। मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, बहुत अच्छा पढ़ाई किया मैंने। उसके बदौलत मुझे सरकारी नौकरी भी मिली थी। तो आप सरकारी नौकरी रिटायर 60 के बाद छोड़ेगी? पहले छोड़ दी? मैंने रिजाइन कर दिया। अच्छा, अभी क्या एज होगी आपकी? 60। अब हुई है 60? अभी 60 हुई है। अच्छा। मैं 2008 में नौकरी छोड़ दिया था। 2008 में? हाँ। मतलब आपने युवा अवस्था में नौकरी? हाँ, ये 40+। आजकल लोग भाग रहे हैं उसी के लिए। नहीं, 40 के आसपास मैंने नौकरी छोड़ दी। अच्छा। फिर नौकरी छोड़ने के बाद प्रभु तो क्या चीज़ की जॉब करते थे सरकारी? मैं एनर्जी मिनिस्ट्री में था। अच्छा। कोल और ये एनटीपीसी जो है। अच्छा। पावर मैनेजमेंट, एनर्जी में जो आता है, पावर आता है, पानी आता है, बिजली आता है, ये सब कंपनी में मैं काम कर चुका हूँ। तो वो नौकरी करने के बाद मैंने 10-15 एग्जैक्टली 16 ईयर्स नौकरी किया है, 1991 से 2008 तक। तो वहाँ आपके घर वाले नहीं बोले क्यों नौकरी छोड़ दिया, क्या ये सब? नहीं, वो दैट इज डिफरेंट स्टोरी। उसको मैं इसके अंदर अमलगेट नहीं करना चाहता, मिक्स नहीं करना चाहता। फिर वहाँ मैं कलकत्ता आने के बाद मैं जब यहाँ जॉब करने लगा तो शायद मेरी पढ़ाई हो या विद्या हो या मेरे भाग हो, मैंने आधी दुनिया घूम लिया काम के सिलसिले में। मैं चाइना गया, मिडल ईस्ट गया, अफ्रीका गया। तो और मैंने काम जब आप यहाँ जैसे चाइना ये सब जगह घूमने तो उस समय आप ठाकुर जी के प्रति मतलब ना उस समय ऐसा कुछ ना। अच्छा, उस समय दूर थे ठाकुर जी? एकदम, मैं कोसों दूर था। मैं मेरे को पता ही नहीं था कि ये सब
मैं कर सकता था। मुझे अभी ये इस लाइन में आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरी माँ जो है रोज़ सुबह को पूजा करती थी। मैं बाई बर्थ मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए मेरा जनेऊ संस्कार हुआ था। हाँ। मुझे कान में गायत्री मिला था, मैं तब करता था। उसके बाद मैं 90 नौकरी के आसपास मैंने किया है थोड़ा बहुत, फिर नौकरी करने के वक्त मैंने नहीं किया कभी। इतना मैंने भाग दौड़ रहा है या मेरे ऊपर प्रेशर रहा है कि मैं ये सब नहीं कर पाया। फिर एक दिन अचानक हमारे राधा कुंज मंदिर के महाराज जी हमारे जो हाँ। नहीं तो यहाँ बरसाना के प्रति कैसे आकर्षण हुआ आपका? नहीं, बरसाना के प्रति आकर्षण नहीं हुआ। तो? मैं तो मेरी नौकरी पतंजलि में हुई थी। पतंजलि में मेरे को हरिद्वार जाना था। अच्छा। तो मैं यूपी घूम रहा था। हाँ। तो उन्होंने मुझे डेट दिया था कि इस फलाना डेट पे आप आना, जी। 19 दिसंबर। तो उन्होंने 19 दिसंबर को मैं आगरा पहुंच चुका था घूमते घूमते। तो उन्होंने बोला कि अभी नहीं होगा, ठंड बहुत है, हाँ। दिसंबर का महीना है, आप एक काम कीजिए होली के आसपास आइए। होली बोला ठीक है। तो मैं एक सॉफ्टवेयर, सांस्कृतिक सॉफ्टवेयर मैं बेचता हूँ। मैं यहाँ उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करूँगा। हाँ। तो उसका एक मेरा स्टूडेंट है हाँ। जो इस आश्रम में बहुत पहले रहता था, रामाशंकर। उन्होंने बोला कि हमारे गुरुजी हैं, आप आश्रम चलिए। मैं यार आश्रम मैं तो दूसरा दुनिया वाला आदमी हूँ। हाँ। ऐसा कोई कर्म नहीं है, ऐसा कोई स्वाद नहीं है जो मैंने नहीं चखा हो या मैंने नहीं किया हो। मैं सब कुछ कर लिया जिंदगी में, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो मैंने नहीं किया। तो वो बोले कि मेरे को बोले कि महाराज जी से मिलो। तो मैं कहाँ बरसाना, मतलब कितना दूर है? बोले वृंदावन से 40-50 किलोमीटर है। बोला ना आ जाऊँगा। बोले कितना देर लगता है? घंटा भर। बोले नहीं जाऊँगा। तो मैंने शाम को वृंदावन में दूसरे दिन वापस जाने का तैयारी कर रहा था, इतने मेरे को ये तो US नंबर से व्हाट्सएप में फ़ोन कॉल आया। अच्छा। तो मैंने उठाया तो बोले मैं बोल रहा हूँ गुरुजी। तो मेरे को तो लगा कि मैं आवाज़ से लगा मुझे कि शायद पहले ज़माने में वो ऊपर से भगवान लोगों की तरफ से आवाज़ आती थी ना, वो ऐसा आकाशवाणी। मुझे ऐसा लगा कोई आकाशवाणी हो रहा है मेरे को। तो मेरा ना पूरा रोंगटा खड़ा हो गया। तो बोला हाँ गुरुजी क्या करना है? तो बोले नहीं आपको बरसाना आना है। तो ठीक है आता हूँ। मैं उनको ना नहीं बोल पाया। दूसरे दिन उठाया, तो वहाँ इलेक्ट्रिक बस चलती है वृंदावन से, मैं बरसाना उतरा तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक रिक्शा में मेरे को यहाँ छोड़ गया। मैं गुरुजी को देखा, ऐसे मेरे गुरुजी बहुत नॉर्मल इंसान है। मैंने गाय भी थोड़ा बहुत सिंग विंग मारती है। हमारे गुरुजी मुंडी भी नहीं हिलाते, ऐसे इंसान है। खैर वो तो मेरे फारूक से मुझे मेरे गुरुजी मिले हैं। मैं बहुत जल्दी उनसे भी मिलाने वाला हूँ भक्तों को। अच्छा। तो गुरुजी मेरे से मिले तो मैं उनके पास आया, दंडवत किया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ अपने जीवन में। 2-3 दिन मैं आश्रम में रहा, मेरे उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं तो सिर्फ वही कर रहा था जो यहाँ के जो हमारे प्रभु भक्त लोग हैं, भाई लोग हैं। आप लोग जैसे 4 बजे उठते थे, फिर 7 बजे ये आरती, वो आरती, शाम का आरती, ये कीर्तन, वो सब मैंने आप लोग जैसा करते थे वैसा मैं करता था। मेरे को आई डोंट नो एनीथिंग, मेरे को इसके बारे में मालूम नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम मतलब जीरो। शुरुआत आपकी यहीं से हुई? हाँ, यही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छा। तो 4th डे मेरे को वो हमारे मैं उनका नाम जरूर लूँगा, हमारे गुरु भाई हैं कपिल यादव, यहाँ आश्रम में आते रहते हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला यार यहाँ तक आ गए हो, सब कुछ कर लिए हो, राधा रानी के दर्शन कर लो। बोला ये राधा रानी सुन तो रहा हूँ लेकिन चलो चलते हैं। तो मेरे को लेके गए। मैं बोला पैदल नहीं जा सकता। बोला बाइक में जाते। तो बाइक में मैं बीच रास्ते तक मुझे ले गया, मान मंदिर तक ले गया था बाइक वाला। फिर मैं मान मंदिर से पैदल राधा रानी के पास गया। तो मालूम नहीं मुझे, मैं राधा रानी के मंदिर में घुसा और एक जगह है राइट साइड में, मुझे याद है, वो वहाँ जाके मैं भी आ रही जी? नहीं, राधा रानी मंदिर के अंदर। अच्छा, जो अंदर में सब लोग कोई सेल्फी उठा रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई घूम रहा है, नाच रहा है, ये सब कर रहा है। उसी के बीच में मैं जब गया, मैं राधा रानी के दर्शन किया ना, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, आई डोंट नो, मैं वहाँ बैठ गया। मैंने ऐसा जैसे बैठ गया, मैंने थप से बैठ गया। और बैठने के बाद आई स्टार्टेड क्राइंग, मैं रोने लगा। मैं शायद 1.5-2 मिनट तक बहुत ठहाके मार के रोया।
मैंने जोर से आवाज कर करके, ऐसा नहीं कि आंसू गिर रहे, हाँ। मैं बहुत जोर जोर से रोया। ऐसा मुझे तो ऐसा लग रहा राधा रानी को दंड दे रही थी कि नहीं तू, हाँ, हाँ। मुझे लगता है तू देर से क्यों इतने आया, देर में क्यों इतना आया? देर से क्यों आया। हाँ। जो भी हो, तो वो मैं बहुत देर तक वहाँ 2-4 मिनट रोया। हाँ। कपिल आए, मेरे को बोले कि महाराज जी आपका तो आँख खुला हुआ है। बोला हाँ हो सकता है कीड़ा वड़ा गिर गया होगा। हाँ। फिर मैं उनके साथ वापस आ गया। उसके बाद मैं तो यहाँ से वापस चला गया था। उसके बाद से आई स्टार्टेड रीडिंग, मैंने पढ़ाई चालू की। उसके पहले मैं कभी पढ़ता नहीं, अभी देखे मैं अभी पढ़ता हूँ। अभी भी पढ़ते हैं। उसके बाद मैं पढ़ना चालू किया। मैंने काफ़ी बहुत सारे पुस्तकों को पढ़ा, बहुत सारा महाराज जी का, और ई बुक्स आजकल हमारे धर्मशास्त्र के ई बुक मिलते हैं जो कंप्यूटर मैंने मोबाइल पे आप पढ़ सकते हो। वो ई बुक मैंने डाउनलोड करके मैंने पढ़ना चालू किया। और फिर मेरे को थोड़ा इसके प्रति आस्था, और ये जो है आशा तो उसी दिन आ गया था मेरे के अंदर कि मेरे को अब कुछ नहीं करना। हाँ, फिर आफ्टर दैट मैंने धीरे धीरे अपने जितने मेरे दुष्कर्म थे, सो कॉल्ड दुनिया में जो दुष्कर्म कहते हैं लोग, उनको मैंने बंद करना चालू किया। तो मैं जो हूँ, मैं हमेशा आप जब किसी बोले, आपके पहले आपने इंट्रोडक्शन कराया कि आपके बारे में क्या बोलूँ। मैं होता कौन हूँ मेरे बारे में बताने वाला? मैं, मेरे के अंदर है क्या? मैं व्हाट इज मी? मैं कुछ नहीं हूँ। ये मेरा शरीर है जो अभी फिलहाल मेरा जो आत्मा इस शरीर में है, और ये शरीर ने काफ़ी कुछ ऐसा काम किया है जो मैं इस शरीर में रहना नहीं चाहता। इमीडिएट मेरे को अगर इसी वक्त कोई बोले कि छड़ी छोड़िए तो मैं छड़ी छोड़ना चाहता हूँ। बाबा लेकिन आजकल तो लोग जैसे आपकी जो जिस एज में आप हैं, लेकिन इस एज में कोई ऐसे मतलब बुजुर्ग हैं जो कि परिवार की तरफ और घुसे जा रहे हैं, उनका अपने नाते के प्रति आकर्षण, पोते के प्रति आकर्षण, तो जैसे वो बुजुर्ग लोग देख रहे हैं तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, आकर्षण तो ठीक है, ये माया है। माया तो चाहे उसकी कोई लिमिट भी होनी चाहिए ना। परिवार का माया हो या पैसे का माया हो, सबके पास कुछ ना कुछ माया है। बिल्कुल ठीक है ना। मेरे पास आज के तारीख में आई डोंट ओन ए हाउस, मतलब मेरे नाम से कोई संपत्ति, अचल संपत्ति मेरे नाम से नहीं है। मैं कहीं रहता नहीं हूँ। तो आप मतलब सब कुछ एकदम छोड़ दिया? कुछ नहीं। मेरे को 100% मालूम है कि मेरा अगर रहन सहन ठीक, मेरा कैरेक्टर ठीक, तो मेरे गुरु जी है। मैंने अगर इस धरती में मेरे माता पिता के बाद अगर कोई आदमी है इस धरती पे जो मेरा ख्याल रख सकता है, तो मेरे गुरु जी रख सकते हैं। तो ये जो आश्रम है ये मेरा है जी, बिल्कुल। इसमें तो मेरे को कभी कोई भी ऐसा शख्स, उनके रहते न रहते, उनके इंडिया में रहना या बाहर रहना या उनका जीवित रहना या हमारे बीच में न रहे, मेरे को इस आश्रम से कोई कभी हमको नहीं बोल सकता कि तुम जाओ, क्योंकि मैं अगर उस हक से यहाँ रहता हूँ कि ये मेरे गुरुजी का आश्रम है। ठीक है। दूसरा, मैं कलकत्ता में जहाँ रहता हूँ वो भी ऐसा आश्रम है जहाँ मैं जब तक रहूँगा उन लोगों का आदेश है कि मैं वो जगह का ना छोड़ के जाऊँ। ठीक है। मैंने 2021 में नौकरी छोड़ दी। आपको बताया कि मैं इंडिया में काम किया, बाहर काम किया, बहुत जगह काम किया, लेकिन मैं अभी नहीं कमाता, ना कमा भी नहीं रहा हूँ। तो लेकिन मेरा दिनचर्या, मैं ऐसा सड़क छाप भी नहीं हूँ। मैं राधा रानी के दया से मैं कभी स्लीपर में ट्रैवल नहीं करता, एसी में ट्रैवल करता हूँ, एसी होटल में रहता हूँ। मैं कहीं भी ट्रैवल करता हूँ। राधा रानी कोई दिक्कत ही नहीं होने देती? नहीं, वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है बात। उसके पहले उनका व्यवस्था रहता है। मेरा व्यवस्था वो पहले से करके रखी है, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना। मैं अगर उसी बारे में सोचूं तो मैं राधा रानी के बारे में कब सोचूंगा? बिल्कुल। मैं अगर राधा रानी के बारे में सोच रहा हूँ तो मेरे बारे में वो सोच रही ना, वो मेरा टेक केयर वो करेगी। तो मैं आपको बोला ना, मैं बाहर निकलता हूँ तो बता के जाऊँ। बस वही बात आपने बोला ना, विश्वास होना चाहिए, फेथ। अगर विश्वास हुआ तो आपको राधा रानी जरूर दर्शन देगी और जरूर कृपा करेगी एकदम। और विश्वास नहीं होगा तो फिर तो कोई फायदा नहीं, फिर तो बेकार है ना। लोग तो मैं यहाँ देखता हूँ, मैंने यहाँ कीर्ति मंदिर में एक तो माता पिता को देखा, उनकी बेटी थी 13-14 साल की बच्ची को फैमिली लेके आए थे। आजकल आप लोग मंदिर जा रहे हैं, संस्कार लेके जा रहे हैं, बच्चों को कम से कम अच्छा कपड़ा पहना के लाइए। बिल्कुल। हाँ, आजकल थोड़ा अभी तो मंदिर में लागू थोड़ा हुआ नहीं है, बाकी बिहार में लागू हो गया है कि आप
मतलब कपड़े अच्छे से आधे, जैसे आजकल की जो मॉडर्न लड़कियां हैं जो वैसे कपड़े पहनती हैं, उस पर रोक होना चाहिए थोड़ा। आपको मालूम ही नहीं है आप कहाँ ले जा रहे हैं उसको। हाँ, पहले हमें जहाँ जानना चाहिए, ब्रज में आने से पहले ब्रज के बारे में जानना चाहिए, क्या नहीं करना है हमें, क्या करना है वो तो बाद की बात है। पहले तो ये सही बोल, देखिए बाबा आए कर्नाटक से, इनको पता है, ये खुद देखे हैं तो ये बात बोल रहे हैं। तो खाना पीना यहाँ आते हैं लोग वृंदावन में, खाली वो चखते हैं चले जाते हैं। हाँ, कोई फिर ऐसे जान जैसे गोवा घूमने जाते हैं, मुंबई घूमने जाते हैं। ये तो टूरिस्ट स्पॉट हो गया। आज के तारीख में वृंदावन में तुलसी कम और होटल ज्यादा है। हाँ, तुलसी वन है ना, वो तुलसी वन खाली वो निधि वन तक ही सीमित है। हाँ, निधि वन तक ही सीमित, तुलसी अब निधि वन तक ही सीमित है। बाकी पूरा शहर होटल चकचकाहट एसी वाला रूम से आप बांके बिहारी जा रहे हैं, गेट तक जहाँ पर वो डंडा लगा है वहीं तक आपके गाड़ी का अगर मौका बांके बिहारी का गेट तक जाने का मौका मिले ना, कल आप गाड़ी लेके वहाँ चले जाएंगे। वो 10 कदम पैदल नहीं चलने वाला है, बिल्कुल नहीं। हाँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अब कितनी लंबी लाइन लगी रहती है। 1 घंटे खड़े रह लेंगे, लेकिन उसी 1 घंटे में लोग दर्शन करके नीचे आ सकते हैं। गाड़ी में बैठे रहेंगे, गाड़ी बैठे नहीं जाएंगे। वाह वाह, शरीर हिष्ट पुष्ट है। फिर ये क्या शरीर का क्या मतलब है आपका हिष्ट पुष्ट रहने का। यहाँ पर भी आकर अगर हम सुविधा खोज रहे हैं ना, तो फिर इसके मतलब हमारा आना पूरा सार्थक नहीं हुआ, फिर तो बेकार है आना। आप गाड़ी पार्किंग, इतनी पार्किंग करिए, पैदल चलिए, पैदल आप ये इन चीज़ों में ना विदेश के लोग बहुत आगे हैं। आपको मैं बोल देता हूँ, लिख के लीजिए मेरे साथ, मेरे से कोई आदमी को बोलिए जूता गाड़ी में खोल के पैदल ऊपर चढ़ने के लिए राधा रानी। एक भी आदमी नहीं चढ़ सकता, खाली पैर 15-20 कदम जाएगा तो पैर में ऐसा 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 करने लगेगा। हाँ, जो बाहर के लोग से आते हैं, जो आदत ही नहीं है। और यहाँ की आप सुबह में माताएं देख लेंगे, बुजुर्ग माताएं 45, 55, 60 की, सब 65, 70 की लेडीज चढ़ जाती है, बुजुर्ग नंगे पैर, नंगे पैर। सुबह का जो मंगला आरती का दर्शन होता है, और ज्यादा ये ब्रजवासी लोग ही जाते हैं, और कोई नहीं जाता। जाते तो वही गाड़ी से लोग जाते हैं सुबह। आज संडे है तो कुछ 2-4 तो गाड़ियां आई है, कल से कोई नहीं रहेगा। ये आदमी के सोच में। और इन सब चीजों में ना, मैं विदेशी भक्त है ना, उनसे मुझे मतलब ये सीखने को मिला। वो सुनिए, उन लोग पढ़ के आ रहे हैं। हाँ, ये बात है। यहाँ पढ़ाई नहीं है। आपको पढ़ाई यहाँ कहाँ कोई पढ़ा रहा है? आपके कृष्ण के बारे में कहीं बता रहा कोई कि राधा रानी है? बता रहा कोई? नहीं बताता। ना स्कूल बता रहा, ना माता पिता को सब चीजें, लेकिन लोग खोज नहीं रहे उस चीज को। माता पिता को ज्ञान रहेगा तब ना बच्चे को बताएंगे। बिल्कुल। संस्कार माता पिता में नहीं है। हाँ, जितना कर्म है, आज आप चले जाइए बड़े शहरों में, 50 to 60% हस्बैंड वाइफ एक साथ नहीं रहते। नहीं। जितना बड़ा डेवलप सिटी उतना ज़्यादा डिवोर्स के केसेस। आप माने डिवोर्स बने, आपस में हम लोग साथ में नहीं रहेंगे। आप बताइए, आपसे आज से 2 जनरेशन पहले हमारे कभी ये बात आई थी जहन में कि हम इसके साथ नहीं रहेंगे? अरे ऑप्शन ही नहीं था। आज इसके पास बॉयफ्रेंड है, अब छोड़ दीजिए, उसके साथ रहेगी। मल्टीपल पार्टनर्स का कंसेप्ट है। लिविंग रिलेशनशिप, ये मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन लिविंग रिलेशनशिप है, लोग रहते हैं। लेकिन बाबा उनसे अब व्यक्ति बच क्यों नहीं पा रहा है? ये कलयुग है। नहीं, आपके दोस्त वैसे ही है वो। सब चारों तरफ, मेरे अगल बगल चारों तरफ, मेरे रूम में छोड़ के बाकी सब जगह हर चीज चलता है मेरे को छोड़ के। तो आप तो विभीषण की तरह सब। विभीषण देखिए राक्षसों के साथ रहता था, लेकिन उसके घर में तुलसी का पौधा देखने को आपको मिलेगा। और हमेशा मतलब, और दरवाजे पे भी राम लिख रख, जब रावण आता था बोलता है ये क्या है, बोला था एक तरफ रावण एक तरफ मंदोदरी है। ये उसका भाव था, तो वो ट्रिक था। तो भगवान के लिए झूठ बोल सकते। बिल्कुल वो अपराध नहीं लगता है। नहीं लगता है। आप बहुत अच्छा बात। आप अब तो आप खुद जाए नहीं, आप तो आपकी तो पूरी उम्र बीत गई, आपने तो सब कुछ देख लिया। उम्र बीत गया बोले तो हमको आज से, जब मैं यहाँ से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं भगवान की तरफ मुझे रहना चाहिए, मैं ये सब भोग विलास माया से दूर रहूँगा, हर चीज़ से दूर। मैं किसी से मित्रता नहीं रखता, किसी से दोस्ती नहीं रखता, किसी से दुश्मनी नहीं रखता, किसी से पैसा नहीं लेता, किसी को पैसा देता नहीं देता। मैं है तो दूंगा, नहीं है तो नहीं देता। थोड़ा बहुत अगर मुझे कभी कुछ मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ उसमें से थोड़ा सा बचा के दान वान कर दूँ। बाकी मैं ऐसा कुछ मेरे पास वो नहीं रखता। दूसरा,
आप मित्रों को रखेंगे तो मित्र आपको हमेशा गलत सलाह ही देंगे, कोई मित्र आपको सही सलाह नहीं देगा। इसलिए आप बोलते हैं कि दोस्ती वचन में आप शुद्धता रखिए। बिल्कुल। आप गुस्सा, आज के तारीख में आदमी दो आदमी का झगड़ा होगा तो सबसे पहले मारपीट चालू, मुंह गाली गलौज चालू हो जाता है। आप माफ़ी मांग लीजिए। पहला बात, आपने गलती नहीं किया, अगले नहीं किया, बोले भैया आपने गलती नहीं किया, हमने किया गलती, माफ़ कर दीजिए, मैं गरीब आदमी, मैं बाबा जी है, मेरे से गलती हो गया, हमको क्षमा कीजिए बोल के निकल जाइए। जहाँ आपको नहीं पोसाता वहाँ मत रहिए। जो अनकंफर्टेबल जो जगह है वहाँ नहीं रहने का विधान है। आपको कोई लगता है कि ये आदमी मेरे से चिढ़ता है तो उसके पास जाना नहीं, चाहे वो रिश्तेदार क्यों ना हो, आपका भाई क्यों ना हो, अपना नहीं भैया राम राम। और एक चीज़ तो तय है बिल्कुल कि संसार में अपना कोई नहीं सिवाय ठाकुर जी का। अगर कोई आपसे जुड़ा है तो समझिए कोई स्वार्थ है। हाँ, बिना स्वार्थ कोई नहीं। हाँ, आजकल ये में थोड़ा इसमें बात, जिस लोग प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं लोग, बेकार है ये लोग बस झूठा दिलासा दिलाते हैं, मैं आपसे ये करता हूँ वो करता हूँ। तो लेकिन बाबा मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, ये प्रेम और प्यार में क्या अंतर है? प्रेम और प्यार निस्वार्थ हो गया। हाँ, प्रेम निस्वार्थ हो गया। निस्वार्थ हो गया तो प्रेम हो गया। हाँ, प्यार में तो स्वार्थ होता ही है। बिल्कुल। प्रेम अगर आप कृष्ण से कर सकते हैं हाँ, तो वो अलग बात है। हाँ, एकदम दूसरा सार्थक प्रेम मैंने करना, उस तरह का करना। मैं देखता हूँ ना लोगों को, लड्डू गोपाल लेके ट्रेन में चल रहा है और वही लड्डू गोपाल के सीट में बैठा के जा रहा है, गलत है। बाथरूम चला जाता है। बहुत बोलता हूँ, बाथरूम चला जाता है। ट्रेन में नहीं चलना चाहिए बाबा। अरे कहीं नहीं लेके जाना चाहिए बाबा। एक जगह को स्थापित आप मेरे को घर में, मेरे को तो छोटा सा एग्जाम्पल बताइए। मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ वो एग्जाम्पल दूंगा। मेरे पास एक कुत्ता था पहले। कुत्ता तो मैं काम में करता था तो मुझे हमेशा 11 बजता था ना तो मेरे दिमाग में चालू हो जाता था घंटी, अरे 1 बजे तो उसको खाना देना है। तो मेरा जो काम में मन था ना वो धीरे धीरे डाइवर्ट होता था। 12 बजता था तो मैं और छटपटाहट, मैं जितना जल्दी काम खत्म हो और मैं घर जाऊँ, उसको खाना बनाओ, उसको खिलाऊं। अच्छा, कुत्ते के लिए। हाँ, इतना प्रेम था। आपका घर में अगर कुत्ता पालेंगे तो प्रेम होगा ना। हाँ बिल्कुल, वो तो प्रेम जानवर से होगा। तो मैं तो उसके लिए हम दौड़ के जाते थे खाना बनाने के लिए। हाँ। अब कुत्ते के लिए आपका मन 12 बजे से चिंतित है कि उसको खाना कब खिलाएंगे। प्रेम है इसलिए। आपके घर में लड्डू गोपाल है, आप जा सकते हैं कहीं? नहीं। आपको तो लड्डू को, व्हाट डू यू मीन बाय लड्डू गोपाल? एकमात्र एक भगवान है जिसका हर रूप पूजा जाता है। मैंने छोटा सा लड्डू गोपाल, जवान में वो, और कृष्ण बाहर में युद्ध में कृष्ण महा जो गीता का ज्ञान दिए। ये तीनों जितना फोल्ड है, मल्टी फोल्डेड जो आदमी है जिसका पूजा होता है, दैट इज कृष्ण। आपने शिव का छोटा रूप देखा, बाल रूप ऑफ शिवा, शिव जी का शिव जी का नहीं देखा, किसी का भी नहीं। हनुमान देखे, राम जी देखे, राम लल्ला मंदिर है एक तो, राम लल्ला का, बट इट इज राम। वो पहले से ही राम है, दूसरा नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है ना। मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहते हैं उनको? थोड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब है, देखो मंदोदरी जब रावण का वध हो गया तो मंदोदरी आई राम से मिलने। ये कौन सा बनवासी है साधु टाइप का जो रावण से आदमी को मार डाला? तो वो आ रही थी तो वो उनका जो शैडो है, छाया, वो जमीन पे था, घूंघट काढ़ा हुआ। राम ने उन शैडो को देखा, शैडो को देखते साथ ही खड़ा हो गया कि वो शैडो मेरे ऊपर ना गिरे, और घूम गए। और माता जी आप कौन? तो बोले मैं मंदोदरी, रावण की पत्नी। बोले माता जी बोली मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ? बोले नहीं, मैं ये देखने आई थी कि कौन वो ऐसा साधु मैंने बनवासी है जो मेरा रावण को मार डाला। तो अब मेरे को समझ में आ गया है कि कैसे मारा। जो एक स्त्री का छाया को भी अपने शरीर में स्पर्श होने नहीं देता है और मुझे देख के बोलता है माता जी बताइए क्या काम है आपका मेरे से, तो ये आपको बता देता है कि आपके अंदर शक्ति कितना है। और मेरा आदमी इतना बलशाली होने के बाद भी दूसरे के स्त्री को उठा के ले आया। हम लोग मना किए, रख छोड़ दे उसको, मंदोदरी मना की थी बहुत बार, बहुत लोग। अच्छा ले आया, वापस दे आया,
अच्छा गलती हो गई भाई, हाँ। हम कुछ ले आए बाजार से, दुकान में गए, कोई मन मोहा हुआ एक तो मोबाइल हमको मिला, अरे आईफोन चुरा लिए, ले आए घर। फिर घर में आके अनुशोचना, मन में तड़प, भगवान गलती हो गया, क्या करूं, वापस जाओ। दुकान में जाके बोला बाबा जी, हाँ बोलिए। बोले मैं जब बाजार करने आया था ना, ये आईफोन शायद गलती से मेरे बैग में घुस गया, ये आपका दुकान से गया, पता नहीं किसका है, ये लीजिए। तो आदमी भी सोचेगा कि नहीं आप यू आर राइट, वो थैला लेके आए थे, वो हो सकता है गलती से थैले में चला गया। मैं घर में गया तो घंटी हो रहा था, तो मैं सोचा ये क्या है, तो देखा ही फ़ोन, तो वापस करने आया हूँ। तो ये आपके अंदर वो ट्रुथ, मैंने सच्चाई होना चाहिए। आदमी मेरे जो दोस्त हैं मेरे को गधे बोलते हैं, अरे पागल, एक तो खाना पीना ये आओ ना। मेरे को अभी कुछ दिन पहले एक मेरे बहुत नज़दीक के हैं, वो मेरे को बोले कि बियर जो है वो मैंने फल का जूस है, आप पी सकते हो। कंसेप्ट है ना लोगों के बीच में, अरे कुछ नहीं होगा, अरे क्या ना, मतलब वो पूरे समाज में मैं अकेलौता हूँ। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने अब इतना समय दिया हमारे भक्तों को। तो मैं लास्ट में आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि जैसे आप जैसे मतलब आपकी जो एज है 60 ईयर 60 साल की, तो आप जैसे और भी भक्त 60 साल के भक्त लोग देख रहे होंगे, जो भी बाहर से कहीं से भी देख रहे होंगे, तो उनको आप मतलब अभी भी वो मतलब परिवार में घुसे हुए नहीं निकलना चाहते, नहीं, तो उनको क्या परिवार में निकलने का बात मैं नहीं बोलूँगा कभी। हाँ। परिवार में जो लोग हैं, परिवार में रहिए जी, परिवार में रहिए, संयम, ठाकुर जी से नहीं जुड़े हुए, हाँ ठाकुर जी से जुड़िए। घर पे रह के भी आप जहाँ भी रहते हो, जहाँ भी रहते हो वहाँ को अपना ठाकुर जी का वो करके अपना दिनचर्या सुधार लीजिए, अपना रोजी जिंदगी को सुधार लीजिए, खाने पीने को थोड़ा सा संयम में लाइए। जो आपका दृष्टिकोण है हर चीज़ में, कहीं आप जो बाहर जा रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपका आँख है, मन है, शरीर है, ये सब को अपने आप वश में लाइए, अपने माया को कंट्रोल में रखिए। और चाहे आप संसार में रहे या कहीं भी रहे, आप ठाकुर जी के प्रति समर्पित रहे। आप ऐसा नहीं बोलते कि सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम यही करो दिन भर, नहीं कर्म करो। आप लोग सबके बस की बात नहीं है, नहीं करना भी नहीं चाहिए। ये अगर गृहस्थ नहीं रहेंगे तो बाबा जी लोग नहीं रहेगा, है ना। तो ये आप लोग गृहस्थ में रहिए, आराम से रहिए, लेकिन संयम से रहिए, आपके अंदर नियम रहना चाहिए। माया जहाँ तक है उसको कंट्रोल में रखिए। ऐसा नहीं कि आप ना माया में है तो सब कुछ छोड़ दिए माया के ऊपर, नहीं, थोड़ा बहुत माया ठाकुर जी के प्रति भी रहिए, वो भी आपके सदस्य हैं। आपको जीवन वहीं से मिला है और रिटर्न भी वहीं जाना है ना। तो इसीलिए आप किसी भी उम्र में हैं, किसी भी पद पे हैं, किसी भी परिवार में, छोटा परिवार हो, बड़ा परिवार हो, कहीं भी रहते हो जी, आप अपना ध्यान और नाम, कलयुग का सबसे बड़ा चीज़ है नाम जपना। तो अगर नाम जप सकते हैं तो मैं आपका इष्ट देव के प्रति आपको कुछ नहीं बोलूँगा कि आप उसको ध्यान मत कीजिए, इसका मत कीजिए। आपको जो आपका इष्ट देव हैं, पर किसी एक को लेके चलिए, किसी एक को लेके चलिए। आप लेके चल रहे होंगे, आप किसी भी मंदिर में जाइए, राम मंदिर में जाइए, हनुमान जाइए, इधर जाइए, उधर जाइए, सब में जाके माथा टेकिए, लेकिन आपका जो इष्ट देव का जो आस्था, जो आपके अंदर नाम जब चल रहा है, उसको लेकिन बंद मत कीजिए, उसको मत। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं यार तुम राधा रानी के पास रहते हो और यहाँ बंगाल में अभी नवरात्रि में 9 दिन रामायण पाठ किए। अच्छा, तो रामायण के साथ राधा रानी का मैंने देखिए, हम तो अपना काम करेंगे। मैं इस पे डीप जितना जाऊंगा उतना अच्छा है, और बढ़ती जाएगी डीपली। अगर बात करें राधा रानी, तो जो सीता का ही दूसरा रूप है ना, तो बात अब हनुमान जी कितने बड़े भक्त थे राम जी के, सीता जी के, उन्होंने खुश होने के लिए अपना पूरा सिंदूर लगा लिया पूरे शरीर। बोले आप सिंदूर इतना छोटा सा लगाते हैं, इससे क्या होता है? बोले प्रेम बढ़ता है। बोले किसके प्रति? बोले राम के प्रति। बोले अच्छा, पूरा गाँव का सिंदूर लगा लिए हम लोग। अब हर मंगलवार को हम लगाते हैं। नहीं, हनुमान जी का तुम्हें बहुत बड़ा रोल है भक्ति में, वो तो आजीवन है संसार में। 7 चिरंजीवी में से हैं, तो अभी भी हैं, तो उनको तो अभी पूजना बहुत बड़ा बात है। अगर ऐसा मौका मिल रहा है किसी को, अब संसार में रहिए और अपना माया भेद नहीं देखना चाहिए किसी भगवान में ना, कि मैं उनका कर रहा हूँ तो उनका। ये कोई आपका घर के चाचा ताऊ नहीं है कि उन चाचा को मानूंगा तो इस चाचा को नहीं मानूंगा। तो हमारे भक्तों को बोल दीजिए राधे 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 राधे, हरे कृष्ण।